चौथा पारा लन तनालू सूरह आले इमरान और सूरह निसा पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में अल्लाह यहूदियों के एतराज़ का जवाब देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दीन इब्राहीमी के असल पैरू हैं, जबकि यहूदी तो ख़ुद तौरात के अहकामात को ही नहीं मानते। फिर अहले ईमान से फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर उम्मत मुत्तहिदा बन जाएं ताकि तबाही से बच सकें। अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है और वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं, चुनांचे फ़िरक़ा वारियत से बच कर रहें। फिर कहा कि यहूदियों ने अल्लाह के एहसानात से नाशुक्री की तो उन्हें ज़लालत का शिकार कर दिया और फिर उनकी औलाद और माल उनके किसी काम ना आ सकेंगे। अल्लाह ने मुसलमानों को नसीहत की कि सिर्फ एक दूसरे को ही दोस्त बनाएं और अहले किताब की दोस्ती और उनके शर से बचें। कहा कि वो लोग सिर्फ बज़ाहिर अच्छा बनते हैं मगर दर हकीकत उनके दिल मुसलमानों की नफ़रत से भरे पड़े हैं, मुसलमानों की भलाई से नाखुश और उनकी खराबी से खुश होते हैं। चुनांचे उनकी मुनाफिकत से होशियार रहें और उनकी मोहब्बत में ना पड़ जाएं और सब्र से काम लें तो उनके शर से बच सकेंगे। दूसरे हिस्से में अल्लाह ने जंग उहद के हालात के बारे में बताया है। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस व खजरज और बाकियों को जंग के लिए आमादा किया और हिम्मत बढ़ाई, मगर मुसलमानों को जंग में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अल्लाह ने मुसलमानों की ढारस बंधाई और कहा कि गमगीन ना हो, क्योंकि असल नुसरत और फतह मुसलमानों की ही होगी। अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों की शिकस्त का मकसद सिर्फ आजमाइश करना था कि कौन लोग अल्लाह की राह में ईमान के साथ लड़ते हैं और कौन निफाक का शिकार हो जाते हैं। चंद मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह से दिल हार बैठे और हिम्मत छोड़ दी तो अल्लाह ने मुसलमानों के रवैये की इस्लाह की। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कत्ल हो भी जाएं तो क्या तुम अल्लाह की राह से फिर जाओगे? जंग में हार तो अल्लाह की मर्जी से होती है और सब कुछ अल्लाह की तकदीर के मुताबिक हुआ। जो लोग कत्ल हुए वो चाहे जहां भी होते, मौत तो उनको फिर भी आ ही जानी थी। और ये कि इस तरह की आजमाइश कोई नई बात तो नहीं, इससे पहले भी मुसलमान कौमों को अल्लाह ने इसी तरह आजमाया था और उन्होंने सब्र से ही काम लिया। सो ए मुसलमानों, तुम भी सब्र करो और गौर करो कि तुम्हारी अपनी गलतियों से ही तुम पर मुसीबत टूटी, जबकि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने पर तवज्जो ना दी और माल दुनिया के पीछे पड़ गए। इसी तरह तुम में से बाज पीठ फेर कर भाग भी निकले, पर अल्लाह सब जानता है और उसने सबको माफ़ कर दिया है। फिर मुनाफिकीन की फितना अंगेजियों का जिक्र किया कि वो मुसलमानों से यही कहते कि उन्हें यकीन होता कि जंग होगी तो ज़रूर जाते, और फिर कहते कि उनका फैसला तो ठीक था कि रुक गए, और अगर दीगर मुसलमान भी रुक जाते तो कत्ल ना किए जाते। अल्लाह ने उनकी शर अंगेज़ हरकतों के जवाब में कहा कि जो कत्ल हुए वो मुसलमान तो दरअसल शहीद हो गए हैं, वो मुर्दा नहीं है बल्कि अल्लाह के मेहमान हैं और बहुत खुश हैं और अल्लाह से रिज़्क पा रहे हैं। तीसरे हिस्से में अल्लाह ने उन लोगों की मजम्मत की है जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं और कंजूसी करते हैं। वो जिस माल में कंजूसी करते हैं वही माल क़यामत के दिन उनकी गर्दनों का तौक बन जाएगा। इंसान का सब माल अल्लाह ही का है। अल्लाह ने यहूदियों की बेहूदगी बयान की कि वो कहते थे कि अल्लाह तो फ़कीर है और वो अमीर और तवंगर हैं। कहा कि यहूदी दावे बहुत करते हैं और कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते तो आसमान से आग आती और उनकी की हुई कुर्बानी उचक ले जाती। पर हकीकत यह है कि पहले भी बहुत से नबियों को अल्लाह ने इस तरह की कबूलियत बख्शी, मगर उन्होंने उनको नहीं माना और बहुतों को तो कत्ल भी कर दिया। फिर अल्लाह ने मुसलमानों को नसीहत की कि मौत का मज़ा तो हर नफ्स ने चखना ही है, तो जान लें कि असल कामयाबी तो आग से निजात पाना ही है। मुसलमानों की आजमाइश की जाएगी माल और जान से, और ज़िंदगी और हक के रास्ते में मुशरिकीन और अहले किताब की दुख रसानियाँ भी मिलेंगी। तो सबसे बेहतरीन और फलाह की रविश यही है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। अल्लाह ने अहले किताब की बेईमानी का जिक्र किया कि बावजूद है कि उनसे वादा लिया गया था कि तौरात और इंजील की बातों को नहीं छुपाएंगे, उन्होंने वादा खिलाफी की और माल और ज़र के एवज़ अल्लाह की आयात को बेच डाला। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का बादशाह है। अल्लाह की खलकत में निशानियां हैं मोमिनीन के लिए। मोमिनीन अल्लाह को पहचानते हैं और हक तस्लीम करके हम वक्त करवट करवट उसकी इबादत करते हैं और अल्लाह की आग से निजात मांगते हैं। अल्लाह के रसूल की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और अल्लाह की बख्शिश की उम्मीद करते हैं। अल्लाह ने भी उनकी दुआ सुन ली
اور ہر مرد و عورت جس نے اللہ کی راہ میں اذیت برداشت کی اسے بخش دے گا اور جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ آخری حصے میں سورہ نساء میں اللہ نے بتایا کہ اس نے ایک جان سے پوری انسانیت کو پھیلایا اور کہا کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ پھر تنبیہ کی کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو اور اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ، ان کی کفالت کرو اور اگر صاحب استطاعت ہو تو ان کا مال نہ استعمال کرو، اور جب وہ ذمہ داری کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کو لوٹا دو، ناجائز ان کے مال لے کر اپنے پیٹوں کو آگ سے نہ بھریں۔ مردوں کو اللہ نے پسند کی 2 2 3 3 اور 4 4 عورتوں سے شادیوں کی اجازت دی، پر کہا کہ اگر انصاف کی صلاحیت نہ پائے تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرے۔ پھر اللہ نے ترکے اور وراثت کی بنیادی اصول وضع کیے، کہا کہ ترکے میں مرد اور عورت دونوں کے حصے ہیں، اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں اور غریبوں کا بھی اس مال پر حق ہے۔ اللہ نے کہا کہ وصیت پر عمل درآمد اور قرض کی ادائیگی کے بعد میت کے ورثاء میں اصول کے مطابق مال تقسیم کیا جائے، اور اللہ نے سب کے حصوں کی تقسیم کا بنیادی حکم دے دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بدکار عورت کے گناہ پر 4 گواہ موجود ہوں تو اس کو سزا دو۔ پھر کہا کہ توبہ تو ان کو ملتی ہے جو نادانی میں خطا کر بیٹھتے ہیں، پر ان کو نصیب نہیں ہوتی جو قصداً گناہ کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ لیتی ہے۔ پھر اللہ نے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے حقوق بیان کیے، اور سب سے آخر میں اللہ نے ان عورتوں کی فہرست بیان کی ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا مرد پر حرام ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ